वेट्रेस का काम करने लगी। अंततः एक दिन उसने अपने भाई के बारे में खबर सुनी और उसका भाई ज़ियाओलियन को खोजने के लिए यहाँ आया। भाई-बहन जो लंबे समय से एक-दूसरे से नहीं मिले थे, एक-दूसरे को नहीं देखा था, एक-दूसरे को गले लगाकर फूट-फूट कर रो पड़े। भाई शियाओलियन को अपने घर वापस ले गया और उसकी दयालु भाभी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। इससे ज़ियाओलियन को पहली बार घर की गर्माहट का एहसास हुआ। लेकिन चीजें इतनी आसानी से नहीं हुई। मेरे भाई, जिनकी शादी को कई साल हो गए हैं, ने अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं किया है। अपनी इच्छा को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए दोनों को हर रात ओवरटाइम काम करना पड़ता था, जिससे बगल में सोने वाले ज़ियाओलियन का जीवन मुश्किल हो जाता था। हर रात एक साल की तरह लग रही थी। इस दिन ज़ियाओलियन अब खुद को रोक नहीं सका और चुपचाप ऊपर चढ़ गया। सुंदर लड़की ने पड़ोस में कुछ शोर सुना, इसलिए वह दीवार फांदकर अंदर गई और पाया कि यह उसके भाई और भाभी का शोर था, जो बगल में रहते थे। फिर उसने मेज पर रखा बल्ब उठाया और उसका कवर हटा दिया। देखते ही देखते एक साल बीत गया और लड़की की भाभी अभी तक गर्भवती नहीं हुई। संयोगवश कंपनी उसके लिए जापान में नौकरी की व्यवस्था करना चाहती थी। घर पर केवल मेरा भाई और शियाओलियन ही बचे थे। बचपन से ही अलग रह रहे दोनों भाई बहनों के बीच इस दौरान एक अनोखा बंधन विकसित हो गया। उस दिन ज़ियाओलियन ने हिम्मत जुटाई और अपनी भाभी के लिए अपने भाई की इच्छा पूरी करना चाहती थी। हालांकि ज़ियाओलियन को यह उम्मीद नहीं थी कि उसका भाई मना नहीं करेगा। जब उसकी भाभी दूर थी, तो दोनों ने एक साथ कुछ खुशी भरे पल बिताए। लेकिन यह अच्छा समय ज्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि ज़ियाओलियन जल्द ही गर्भवती हो गई। भाई को डर था कि सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए उसने ज़ियाओलियन को अकेले अपने गृहनगर वापस भेज दिया और थोड़ी देर बाद उससे मिलने का वादा किया। लेकिन दिन ब दिन जब तक ज़ियाओलियन ने बच्चे को जन्म नहीं दिया, उसका भाई उसे देखने नहीं आया। हालांकि जिस बात ने उसे और भी अधिक हताश कर दिया वह यह थी कि एक विशाल तूफान ने समुद्र तट को तबाह कर दिया।